जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आर्मी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट्स है वो हमने टॉपिक वाइज लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक का नाम है आपका अनुपात व समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसकी पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ही इसकी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आइए, ये रहा आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, यानी कि इसमें हमने 16 से लिया है क्योंकि इसके पहले हम 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है इसमें, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान बताइए। तो ये किसके बराबर होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है a/3 के बराबर में b/ क्या है 4 है और बराबर में c/7। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ, वो क्या कि जो जिसके बटे में दिया हो वो उसी का मान होता है। जो जिसके बटे में दिया हो वो उसी का मान होता है। बस शर्त यह है कि बीच में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके आगे अगर और भी संख्या होती, बीच में बराबर होता और बटे में उनके मान होता, तो वही हमारी संख्या का क्या हो जाता, मान हो जाता। तो यहाँ पर a बराबर क्या है मेरे भाई 3, मतलब a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 7। ठीक, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी बटे c का मान बताइए। यानी कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि a प्लस बी यानी a में b को जोड़ देना है, प्लस c को जोड़ देना है और c से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसमें a का मान क्या है 3 है तो 3 रखिए, b का मान 4 है तो 4 रखिए, c का मान 7 है तो 7 रखिए और बटे में क्या आएगा 7 आएगा क्योंकि बटे में क्या है c है। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और 3 14, 14 और बटे में क्या है मेरे भाई 7 है। जब 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 15:19 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। ये जो आपकी संख्या है वो 3:4 के अनुपात में हो जाए, ऐसा इसमें से क्या घटाना है। चलिए बात करते हैं इसकी हम। तो आप लोग को क्या दिया है, रेशियो में मान दिया हुआ है 15:19। क्या दिया है मेरे भाई 15:19। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए, रेशियो 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। ठीक, चलिए अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दो मेथड बताने वाला हूँ। पहली मेथड क्या है, पहली मेथड ये है कि आपके पास 15:19 है तो इसको आप 15/19 लिख सकते हो। हाँ जी गुरु जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोला जा रहा है हमसे कि भाई प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हम मान लेंगे कि इसमें से भी x घटाएंगे और इसमें से भी x घटाएंगे। तो दोनों में से क्या कम कर रहे हो, x कम कर रहे हो, तो हमारा अनुपात 3:4 हो रहा है, मतलब 3/4 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का जब 15 में इंटू किया 4 5 15 चौका 60 और ये हो जाएगा आपका 4x बराबर में क्या आ जाएगा 3 का जब 19 में मल्टीप्लाई किया 19 दिया 57 माइनस 3x। ठीक है, अब ये जो 4x है बराबर के बाद जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4x। एक्स एक्स वाली संख्या को हमने एक साइड किया है, नंबर को जो है वो हम एक साइड कर लेंगे। तो 60 में से 57 को कम किया यानी कि 3 बचा और यहाँ पर 4x में से 3x गया यानी कि x बचा। तो x का मान क्या है 3 है। तो हमने क्या किया है प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया मेरे भाई 3 घटा दिया, इसीलिए हमारी जो संख्या है वो क्या बन के आ गई रेशियो में 3:4। क्लियर है। चलिए पहला मेथड तो आपका ये है ना, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो x मान का, ये आपका बेसिक होता है। दूसरा, तो दूसरा क्या होगा मेरे भाई, दूसरा आपको दिया है 15:19। हाँ 15:19, 15:19। इसमें से ऐसी क्या संख्या घटाई जाए
कि आपका मान 3:4 हो जाए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप 15 में से कोई सी ऐसी संख्या घटा रहे हो जो 3 ला रही है और 19 में से कोई ऐसी संख्या घटा रहे हो जो 4 ला रही है, तो गुरुजी जब हमने 15 में से 12 घटाया तो 3 बचा, यानी कि यहाँ पर 12 कम किया, है ना, और यहाँ पर 19 में से 15 घटाया तो हमारे पास 4 बचा। तो यहाँ तो हम 12 घटा रहे हैं, यहाँ हम 15 घटा रहे हैं, जबकि हमें कोई सेम संख्या ही घटानी है, यानी इसमें से 12 घटा रहे हैं तो इसमें से हमें 12 घटानी चाहिए। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन में अलग अलग मान आए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपने रेशियो अनुपात जो आपका प्रॉब्लम्स ऑफ एज है यानी एज वाला टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, इन दोनों का अंतर लीजिए, अंतर क्या आ रहा है, 19 में से 15 है तो 4 कितने का, 4 का, तो जो 4 का अंतर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर दोनों में, क्लियर है, और इन दोनों का जो अंतर आएगा उनका मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से ऊपर, ठीक है। तो नया रेशियो क्या बनेगा, 15 एकम 15, नया रेशियो है तो कलर चेंज कर लीजिए, समझ में आया ताकि, हाँ ये हो जाएगा आपका 15:19, क्या हो जाएगा 15:19 हो जाएगा, और 4 तिये 12 हो जाएगा मेरे भाई, और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब आपको अंतर सेम लगेगा दोनों में, यहाँ पर अंतर लग रहा है 3 का मेरे भाई, यहाँ भी अंतर लग रहा है 3 का, क्लियर है। तो दोनों में जो अंतर आया वो हमारा सेम आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई दोनों के लिए जो अंतर है वो क्या है, 3 है, यानी कि 3 को घटा देना चाहिए, इसको 3 को घटा देना चाहिए। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का योग 45 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। और आसान है, अगर आपने 10th क्लास में विलोपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए वह संख्या a और b है, दोनों का योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 45 के बराबर आ रहा है, ठीक है। वह दो संख्या का अंतर, वह दो संख्या a b है, अंतर मतलब माइनस, ठीक, इनका अंतर कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है। विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो 2a और a तो 2a हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस का है, और यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक। 2 से डिवाइड करोगे तो a का मान क्या आ गया मेरे भाई, a का मान आ गया आपका 35, a का मान आपने निकाल लिया। अब आपको b का मान भी निकालना है, कैसे निकालोगे, तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में आप a का मान रख दो, b का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने 35 रखा है ना, ध्यान से देखिए दिख रहा है ना, 35 रखा तो प्लस का क्या आएगा आपका b आएगा और बराबर किसके 45 के हो जाएगा। अच्छा b का मान निकालना है तो ये 35 बराबर के बाद जाएगा यानी माइनस का, तो b का मान निकल कर आ रहा है आपके पास 10, कितना आ रहा है 10, तो a रेशियो b क्या निकलेगा आपके पास 35 रेशियो 10, डिवाइड करोगे 5 7 35, 5 2 10, 7 रेशियो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 रेशियो 2, 7 रेशियो 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 7 6 3 5 के अनुपात में विभाजित है, ओके, यदि बी को सी से 270 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा क्या है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके पास a रेशियो b रेशियो c रेशियो 2, ये आपके पास लिखा है, और 7 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 5, ठीक है मेरे भाई, ये आपके पास में लिखा हुआ है 3 रेशियो 5 ही क्या है 3 रेशियो 5, क्लियर है। अब देखिए आपसे बोला यदि b को c से 270 रुपए अधिक मिले हैं, किसको, b को c से 270 रुपए अधिक मिले हैं, कितने रुपए अधिक मिले हैं 270 रुपए अधिक मिले हैं। तो यहाँ पर रेशियो में आपको वो चीज समझनी होगी कि रेशियो में b को c से कितने अधिक मिले हैं। तो मेरे भाई b को c से रेशियो में कितने अधिक मिले हैं, तो गुरुजी b को 6 मिल रहे हैं, c को 3 मिल रहा है, यानी कि 3 के रेशियो में अधिक मिल रहा है, तो रेशियो में तो 3 अधिक है और वैसे कितना 270, तो एक का मान क्या जाएगा मेरे भाई, एक का मान आ जाएगा 90 यानी कि 90, एक रेशियो का मान क्या आ चुका है 90 आ चुका है, 90 आ चुका है। डी का हिस्सा आप लोगों को बताना है, और जो डी है वो 5 के रेशियो में है, यानी कि 5 के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5 का रेशियो बन जाएगा, 5 नाम 45 यानी कि 450 रुपए। तो 450 रुपए किसके हिस्से में आए हैं, तो मेरे भाई 450 रुपए जो है वो डी के हिस्से में आए हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो संख्या है, 1:2 के अनुपात में है, दोनों में 7 जोड़ देने पर उनका अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है ना। इनमें बड़ी संख्या क्या है? बहुत शानदार। देखिए, दो संख्या है कोई जो कि 1:2 के अनुपात में है। कितने में? 1:2 के अनुपात में है। इसमें आप 7 ऐड कर दे रहे हो, ये 3:5 हो जाएगा। ध्यान रखिए, अनुपात से अनुपात बदल रहे हैं हम। इससे अनुपात से अनुपात बदल रहे हैं, ना कि संख्या से संख्या। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि भाई 2 जोड़ा तो 3 हुआ, यहाँ पर 3 जोड़ा तो 2 हुआ। कोई पिछले वाले क्वेश्चन जैसी कंडीशन है कि दोनों में अलग अलग जोड़ना पड़ रहा है, रेशियो में जो अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमें दोनों में 7 ही जोड़ना है, यानी कि रेशियो में जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। नहीं है तो सेम करोगे कैसे? इनका अंतर लिखिए। देखिए, 1 का और 2 का अंतर कितना होता है? 1 होता है, तो उस 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस पूरे से होगा, है ना। ये हटा लो, ये हटा लो, ये हमारे कोई काम का नहीं, ये तो केवल देखने के काम का है कि बात बन रही है या नहीं। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, तो वो जो 2 का अंतर आया उनका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई? नया रेशियो बनेगा यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये ऊपर वाला बन गया, नीचे वाला एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखिए रेशियो में क्या अंतर आ रहा है, तो गुरुजी रेशियो में 1 का अंतर आ गया दोनों जगह, बस। तो 1 बराबर 7 के, क्योंकि ये 1 रेशियो का अंतर क्यों आया है? क्योंकि आप 7 जोड़ रहे हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 बराबर 7 के हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? बिल्कुल, आप बताएंगे कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बताइए। देखिए, आपको क्या करना है, ये हमारी ओरिजिनल संख्या थी, ये ए और बी मान के चल रहा है हम इनमें से, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो गुरुजी 4 है, इनसे हमें अब कोई लेना देना नहीं, ये हमारी संख्या नहीं है। तो बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई? 4 है। तो 4 के रेशियो का मान निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 28, यानी 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर 7:9 के अनुपात में हो जाते हैं। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि ये संख्या क्या है। देखिए, वही सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि भाई 11:13 दे रखा है, इस बार घटाने की बात हुई है। ठीक है, तो रेशियो 7:9 हो जाता है। कितना? 7:9 हो जाता है। अंतर देखोगे तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 13 में से 4 गया तो 7 बचा, बस। दोनों जगह अंतर यहाँ सेम आया। दोनों जगह अंतर अगर सेम हो तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनमें से कोई एक लेना है, 4। ठीक, और किस वजह से आया ये 4 का अंतर? क्योंकि आपने 12 घटा दिया, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। 1 बराबर किसके? 3 के। अब हमें बताना है, तो ये संख्या बताइए। संख्या एक 11 के रेशियो में थी, एक 13 के रेशियो में, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 11 33। पहली संख्या ये हो गई आपकी। दूसरी किससे? 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 39, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 39 हो गई है। तो 33 और 39 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन आपकी गड़बड़ है, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी। हमारी जो टीम है वो सस्ता नशा करके पीपीटी बनाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक, तो उनको ध्यान में नहीं रखना है, हमें केवल आंसर से मतलब। ठीक, अरे बहुत अच्छी टीम है हमारी, बस ऐसे ही बोल देता हूं मैं तो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वापस इसमें ये वाला जो सी ऑप्शन है वो यहाँ आ चुका है, बी वाला यहाँ है ना, तो ध्यान देना, नहीं तो बी इसको बोल दो, सी इसको बोल दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 22। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योग 40 है तथा इनका अंतर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ये है, देखिएगा, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, उनका योग यानी कि प्लस कर दीजिए, दोनों को 40 आएगा, और इनका जो माइनस करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 4 आएगा। विलोपन विधि को देखिए, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 44 44। ठीक, ए का मान क्या आया मेरे भाई? ए का मान आया 22। ए का मान क्या आया? 22। आपको बी का मान चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? दोनों में से कोई एक समीकरण उठा लो, यानी a प्लस बी बराबर आपको 40 दे रखा है, ए का मान क्या रख दोगे आप? 22 रख दोगे। बी का मान अपने आप से निकल कर आ जाएगा कि भाई 22 में ऐसा क्या जोड़े? 40 हो जाए, तो मेरे ख्याल से 18 जोड़ दो।
बी का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, या फिर आप इसको बराबर के बाद ले जाकर माइनस करके भी निकाल सकते थे। ठीक, तो ए का मान क्या है मेरे भाई 22 है और बी का मान क्या है 18 है। दोनों को डिवाइड किया तो 11:9। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का आपको रेशियो दे रखा है A/B, जो कि कितना है 3:4, कितना है 3:4, और उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग 420 दे रखा है। अच्छा, अब इन दोनों का भाई आप योग करोगे रेशियो में योग करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा गुरुजी। और वहां कितना दे रखा है 420, तो 7 बराबर किसके 420। एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई 7×6 = 42, 60 आ जाएगा। ठीक, एक रेशियो का मान 60 आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका रेशियो बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो रेशियो में बड़ा कौन है 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 6×4 = 24, तो सबसे बड़ी संख्या 240 होगी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि आपको जो रेशियो दे रखा है इनका A/B, वो 3:4 दे रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेशियो को जो कि आपका 3:4 दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें संख्या में कन्वर्ट करना है। और रेशियो संख्या में कब कन्वर्ट होता है, जब हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, ए से लेके जेड तक की जो भी आपके अक्षर है, लेटर है, वो वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई, तो अब दोनों को जब हम जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, 7x हो जाता, यानी वह संख्या हमारी 7x है और वहां दे रखी है 420। ठीक, तो x का मान क्या निकलेगा यहाँ से, तो गुरुजी x का मान निकलेगा 7×42 यानी 60। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, 3x होगी या 4x, तो 4x ही होगी, यानी x का मान रखोगे 60, तो 4×60 क्या हो जाएगा मेरे भाई 240 हो जाएगा। एक्चुअली में इसको ऐसे करते हैं, लेकिन जब बात स्क्वायर की क्यूब की ना हो तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें योग दे रखा था, इसमें अंतर दे रखा है। तो आप दोनों संख्या लिखिए A/B, जो कि क्या है 3:8 है, 3:8 है। ठीक, अब ये तो आपका रेशियो में है, ये तो जो है वो आपका रेशियो में है, दोनों उसमें x का मल्टीप्लाई करिए तो ये आपकी संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। अब इनका अंतर दे रखा है हमें 115, तो अंतर करोगे यानी माइनस करोगे तो 8 में से 3x गया, क्या बचा 5x, तो वैसे हमारा 5x आ रहा है और क्वेश्चन में 115 दे रखा है, तो 5x यानी x का मान 5 दूना 10, 5 तिया 15, x का मान 23, x का मान क्या है 23 है। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों में से सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अच्छा, बड़ी संख्या कैसे निकालोगे मेरे भाई, बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करके, यानी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके। तो बड़ा मान क्या है 8x है आपका, और x का मान क्या है 23, तो 23 से मल्टीप्लाई करोगे 8 में, 8 3 का 24 है ना, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 25, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है भाई साहब और आज है 24 अप्रैल, मई जैसे ही आएगी पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना 504 के बराबर हो, जिनके वर्गों का योगफल। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, आपको तीन संख्या दे रखी A B C, जो कि कितनी है 1:2:3, लेकिन ये तो रेशियो है। हमसे क्या बोला है कि 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब उन संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो आप रेशियो का वर्ग तो नहीं कर सकते, संख्या का वर्ग करोगे,
संख्या कैसे बनाओगे, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके सभी में x से मल्टीप्लाई करो, तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई, ये 3x हो गया। लेकिन ध्यान रहे इन सभी को ऐड नहीं करना है, इन सभी का पहले वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का x स्क्वायर, 3 का 9x का x स्क्वायर, और सभी को जोड़ देना है, किसके बराबर कर देना है, 504 के बराबर कर देना है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। x 4x 5x और 9 16x, सॉरी है ना, कितना हो जाएगा ये आपका 14x हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 504। डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 14 3 42 और 14 छंग 84, यानी x स्क्वायर का मान 36 है। तो क्यों ना मैं ये कहूं कि भाई 36 को 6 का स्क्वायर लिख लूं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। दूसरी चीज यहीं से पलट जाओ तो x स्क्वायर का मान कितना है मेरे भाई, 36 है, यानी यहां से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ा, इधर रूट चढ़ा तो क्या आएगा भाई, 36 से 6 गुणा 6 36 होता है, इसमें रूट में, तो रूट में जब जोड़ा बन जाता है तो 1 6 बाहर निकल आता है। या तो आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वो सब आपके हाथों में है। चलिए, तो x का मान आपने निकाला, अब बोला कि भाई सारी की सारी संख्या बताओ, तो बस यही x का मान रख देना आपको, और क्या, x का मान 6 है ना, और यहाँ 6 रखोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, या 6 3 18 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई 6 12 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 6 12 18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी के मन में ये सवाल हो, गुरुजी हम तो डायरेक्ट करना चाहें, नहीं कर सकते ना, नॉट पॉसिबल। वो क्यों, वो इसलिए कि एक का, अब देखिए रेशियो में आपका क्या है, 1 है 2 है 3 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, सभी को जोड़ने पर 14 आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि 504 के बराबर है। एक रेशियो का मान क्या मिलेगा आपको, 36 मिलेगा। तो एक रेशियो का मान 36 है, तो पहली संख्या ही हमारी 36 बन गई, क्योंकि पहली संख्या 1 के रेशियो में है। दूसरी संख्या हमारी क्या बन गई, 36 दूनी 72 बन गई। तीसरी संख्या क्या बन जाएगी हमारी, 36 तिया 108। ये तो ऑप्शन में ही नहीं, इसलिए ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही एक्स मान के सॉल्व करना होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का गुणनफल, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, तब छोटी संख्या बताइए। तो a अनुपात b यदि आप यहाँ लिखो तो 9:7 लिखोगे, ठीक है, लेकिन ये अनुपात में है, x से मल्टीप्लाई करके संख्या बनाइए, तो ये दोनों संख्या बन चुकी है, दोनों का मल्टीप्लाई 9x गुणे 7x हमें दिया हुआ है कितना, 1575, 1575। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 6 बचा, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 5 45, क्या बचेगा x, और x आपका 7x स्क्वायर बराबर 7 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर का मान क्या जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35। उसी प्रकार से सॉल्व करोगे x स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर, x का मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हमारा चला गया, ठीक, x का मान 5 आ गया। हमें छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या हमारी 7x है ना, 9x नहीं है 7x है। x का मान रखो 5, तो 7 गुणे 5 यानी कि 35 हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी, 35 हमारी क्या होगी, छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। लास्ट आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। बताइए 1862 में कुछ याद आ रहा है क्या है, बताओ भाई, अगर 1862 में कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। 1862 में अगर कुछ याद आ रहा हो तो, कलकत्ता, 3 हाईकोर्ट, मद्रास, और एक कौन, बंबई। 3 हाईकोर्ट बने थे 1862 के 1861 का अधिनियम था, 1862 में बने थे, है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग क्या दे रखा है आपको, वर्गों का योग दे रखा है 1862। तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए, तीन संख्या ले लीजिए यहाँ पर आप ए बी सी, ठीक है, 3 3 2
और 5, 3, 2 और 5। ठीक, तो यहाँ से क्या करना है आपको, संख्या बनानी है, तो 3x हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। इनका स्क्वायर करना है तो 9x स्क्वायर प्लस भी करना है 4x स्क्वायर और 5 25 x स्क्वायर किसके बराबर कर देना है 1862। ठीक, सभी को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 और 13 ठीक है, 13 तो ये हो जाएगा आपका 38x स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, अब किससे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जाएगा आपका 19 बार 19x स्क्वायर और 2 नाम 18, 2 3 6 2 1 कम 2, ये 19 का स्क्वायर होता है क्या है, क्या होता है बताओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 19 का स्क्वायर तो अलग होता है भाई, ये थोड़ी होगा 19 दूनी 38, हाँ 19 30 19 5 95, लेकिन नहीं जा रहा, 19 चुक 76 4 बार जाएगा, 19 चुक 76, तो 93 में से 76 को आप कम कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 7 और यहाँ पर क्या 171, 19 नमा की क्या होता है 171, एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि एक्स का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स का मान आ जाएगा 7, एक्स का मान 7 आ गया। अब आपको एक्स का मान रखना है, वही सबसे छोटी संख्या बतानी है, यानी सबसे छोटी संख्या बीच वाली है, जरूरी नहीं कि पहले लिखी हो वही छोटी हो या बाद में लिखी हो वही छोटी हो, कोई कहीं भी बीच में भी आगे पीछे भी आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान रखिए 2 गुणा 7 यानी कि 14, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ध्यान से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात, दो संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस बी क्या दे रखा है 5 के रेशियो में दे रखा है, और उनका अंतर a माइनस बी 1 के रेशियो में दे रखा है। ठीक है, रेशियो में है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों को जोड़ोगे 2a हो जाएगा, ये चला जाएगा, बराबर बचा आपका 6। a का मान क्या आ गया मेरे भाई, a का मान 3 आ गया। b का मान कैसे निकालोगे, तो a का मान 3 रखो प्लस का b बराबर 5, इस समीकरण से हमने निकालने की कोशिश की है। तो भाई b की जगह ऐसा क्या रख दो कि भाई 3 में जोड़ने पे 5 हो जाए, तो 2, b का मान क्या आ गया 2। ठीक है, 3:2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी कौन है 3, छोटी कौन है 2। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहले बड़ी रखोगे फिर क्या रखोगे उसमें छोटी रखोगे। ठीक, अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, यानी अनुपात और समानुपात। इस क्वेश्चन के बाद में खत्म, उसके बाद में हम जो टॉपिक लेंगे इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, वो भी हम कल आप लोग के लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो बताइए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। चलिए देखिए कि भाई आपके पास मिल्क और बटर, दूध यानी कि मिल्क और पानी यानी कि वाटर 2:1 के अनुपात में है। क्लियर है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 के अनुपात में हो जाएगा, और ये मिश्रण भी बन जाएगा क्योंकि मिल्क और वाटर दोनों को मिला दिया है, जो कि 60 लीटर का है। मिश्रण कितने लीटर का है, 60 लीटर का। तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, 20 लीटर आ गया। हमसे पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा यानी मिल्क क्या है, 2 के रेशियो में है, तो 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 20 दूना 40 लीटर, तो 40 लीटर इसमें क्या होगा, मिल्क ही मिल्क होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो बताइए कैसी रही आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को आज की जो हमारी क्लास है वो बेहतरीन लगी होगी और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात, वो हमने समाप्त कर लिया है। कल मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ यानी प्रतिशत, परसेंटेज। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।